your eyes and get ready for Omkara. Sai Ram to all of you. आरंभ करते हैं आज की क्लास। पिछली अपनी क्लास में हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित पाठ पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने उत्तरकांड से उद्धृत अवतरित जो अंश हैं, जो कवित्त हैं, वो 2 हमने पढ़े थे। ठीक है, आज हम उनका जो रचना है वो सवैया छंद में है, अब वो जानेंगे। तो उसका वाचन आप करें, फिर व्याख्या हम करते हैं। कौन तत्पर है वाचन के लिए? यस, ओके, वेरी गुड। आस्था, प्लीज स्टार्ट। राजपूतों को जोला को काबू की बेटी को बेटा न चाह, काबू की जाति बिगाड़ तुलसी सर नाम गुलामू है राम को, डाको रुचै सो कहे कछु मांगे खैबो मसीत तोइबो एक ना। ओके, अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? यस मैम, आस्था की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। इसी वजह से मैंने पूछा। आस्था की आवाज ब्रेक हो के आ रही थी, टूट टूट के आ रही थी, तो मैंने पूछा कि मेरी आवाज क्लियर है या नहीं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या जानते हैं, इसका अर्थ जानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो और जोलाहो कहो को। प्रस्तुत काव्यांश में तुलसीदास जी का इस संसार से, सांसारिक बातों से पूरी तरह से विरक्त होना दर्शाया गया है और संपूर्ण समर्पण श्री राम जी के चरणों में वर्णित है। ठीक है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे धूत कहे, यानी मूर्ख कहे, अवधूत कहे यानी सन्यासी कहे, चाहे कोई मुझे मूर्ख और बुरा व्यक्ति कहे, चाहे कोई मुझे सन्यासी कहे, राजपूत कहूं, चाहे कोई मुझे राजपूत कहे यानी बहादुर, साहसी, हिम्मत वाला कहे, या फिर कोई मुझे जोलाहा कहे यानी एक सीधा साधा सा लाचार या कमजोर बुनकर कहे। जोलाहा कपड़ा बुनने वाला। तो प्रस्तुत पहली पंक्ति में तुलसीदास जी ने कहा है कि चाहे कोई मुझे धूत कहे यानी मूर्ख और बहुत ही बुरा व्यक्ति जैसा भी कहना है वह कहे, अवधूत कहे, मुझे सन्यासी की उपाधि दे, मुझे राजपूत वीर और साहसी कहे या जोलाहा कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है। कहने का आशय है ना, जैसे कई बार हम कहते हैं मुझे किसी की खीर थोड़ी खानी है, मुझे किसी से रिश्तेदारी नहीं बनानी जो मुझे फर्क पड़े कि अरे इसने मेरे बारे में ऐसा कहा, अब मैं क्या करूंगा। मेरी किसी से कोई रिश्तेदारी बनाने की मंशा नहीं है, इसलिए जिसको मेरे बारे में जो कहना है, जो समझ आता है कहो, मुझे कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? काहू की जाति बिगाड़ न सो, और न किसी के कहने से किसी की जाति पर, किसी की स्थिति पर, परिस्थिति पर कोई असर पड़ता है। इस वजह से मुझे किसी के कहने और सुनने की परवाह नहीं है। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, सीधी सी बात है।
तुलसीदास तो पूरी तरह से एक की ही गुलामी करता है, एक का ही सेवक है। उसी एक की हर बात से तुलसी को फर्क पड़ता है, और वो है भगवान श्री राम। बस मेरे तो स्वामी वो एक ही है और उनका मैं गुलाम हूं। बाकी मुझे किसी की भी गुलामी करना पसंद नहीं है। जाको रुचे सो कहे कछु ओ। जिसे जो समझ आता है, रुचे माने जो अच्छा लगता है, जिसे जो समझ आता है कहते रहो। मैं किसी की बात पर कान नहीं देता, अर्थात ध्यान नहीं देता। आगे वो कहते हैं, और मैं क्यों इतना बेफिक्र हूं, क्योंकि मांग के खैबो, क्योंकि मेरी तो जो वृत्ति है मांग के खाता हूं, अर्थात भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना। बेटा भिक्षा मांगना अभी वर्तमान में एक बुराई है। भिक्षावृत्ति को आज हम एक सामाजिक बुराई के रूप में देखते हैं, लेकिन यदि आप प्राचीन इतिहास को जानेंगे, पुराणों में झांकेंगे, तो आप जानेंगे कि भिक्षावृत्ति, भिक्षा मांग के खाना ब्राह्मण का की जीवनचर्या का एक अंश था। ब्राह्मण क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने का कार्य करते थे, पहले शास्त्रों का, पुराणों का अध्ययन करते थे और उस ज्ञान को प्रसारित करते थे। तो उनकी जो प्रेस्टीज थी, उनकी जो इज्जत थी, उनका जो सम्मान था, बड़ा ऊंचा था। पैसा कमाने में वे अपना समय बर्बाद नहीं करते थे और ना ही पैसा कमाना उनका लक्ष्य होता था। वे स्वयं, और ये पता है आपको, पता हो कि एक नियम होता था कि अधिक अधिक से अधिक बस 5 घर में भिक्षा मांगेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन भिक्षा मांग रहे हैं, किन्हीं 5 घरों में भिक्षा मांगने जाते थे, और यदि भिक्षा मिल गई तो ठीक है, और नहीं मिली तो बिना खाए भी पूरा दिन गुजार देते थे। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। तो भिक्षा मांगना यानी अपने जीवन को जीने के लिए बस ये सांसें चलती रहे, हमारा जीवन चलता रहे, हमें एनर्जी मिलती रहे, उतना ही भोजन प्राप्त करना उनका उद्देश्य होता था। तो भिक्षा मांगकर ही ब्राह्मण अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करता था। तो तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा भी काम क्या है, मैं भीख मांगकर खाता हूं, भिक्षा मांगता हूं और अपने जीवन का यापन करता हूं। क्लियर? और क्या है, मस्जिद को सोएगो, सोने के लिए मस्जिद में चला जाता हूं, या फिर जहां जगह मिलती है वहां सो जाता हूं। तो ना तो मुझे अपने जीवन यापन की चिंता है, ना मुझे घर बार की चिंता है। तो फिर लेवे को एक, न देवे को दो। ना मुझे किसी से एक लेना है और ना मुझे किसी को दो देना है। तो ना तो मुझे किसी से संबंध रखना है, ना मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह करना है, ना मुझे किसी की चाकरी करनी है कि भैया मेरा घर पैसे से भर जाए। चाहिए ही नहीं। भीख मांगता हूं, उधर पूर्ति के लिए जो मिल जाता है वो खा लेता हूं, ठीक है। और सोने की भी चिंता नहीं है, जहां जगह मिलती है वहां सो जाता हूं। किसी से ना एक लेना है और ना मुझे किसी का उधार देना है, ना तो मुझे किसी से कर्जा लेना है और ना ही मैंने किसी का ले रखा है जो मुझे देना है। तो मुझे चिंता हो कि यदि मैंने लोगों से बना के नहीं रखा तो मेरा घर खर्चा कैसे चलेगा, किसी बात की परवाह ही नहीं है। तो फिर मैं किसी के कहने पर क्यों जाऊं। जिसे मेरी निंदा करना है निंदा कर लो, जिसे मेरी तारीफ करना है तारीफ कर लो। मैं तो सिर्फ श्री राम का गुलाम हूं, इसके अलावा मुझे और किसी की कतई परवाह नहीं है। क्लियर? समझ आया? कोई शब्द, कोई बात जो पूछनी हो एक बार देख लीजिए।
ठीक है, स्पष्ट है? ओके, आस्था कुछ कहना? चल ठीक है, ठीक है। ओके, अब हम एक काम करते हैं, हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जाने उससे पूर्व हमने अभी जितने पढ़े हैं 3 काव्यांश, थोड़ा सा इनके भाषा सौंदर्य की चर्चा कर लेते हैं। पहला वाला जो था, किसवी किसान कुल वनिक भिखारी भाट, प्रस्तुत काव्यांश का भाषा निरूपण कीजिए। आप लोग कीजिए, आपको हम सिखा चुके हैं कैसे देखना है, क्या देखना है। एक एक करके बोलो, जरूरी नहीं है कि पूरा भाषा निरूपण एक ही बच्चा करेगा, आराम से जिसको जो समझ आ रहा है। मैम क वर्ड की आवृत्ति। ओके, क की है, फिर दूसरे में च की है ना? तो फिर अलंकार कौन सा हुआ? पुनरुक्ति प्रकाश। नहीं बेटा, पुनरुक्ति प्रकाश तब होता है जब वो शब्द रिपीट। अनुप्रास अलंकार। Yes, अनुप्रास। अनुप्रास। ठीक है, चलो अलंकार अनुप्रास है, और कौन सा है? और कौन सा है? और भी कुछ दिख रहा है क्या? मैम राम घनश्याम में रूपक अलंकार है। वेरी गुड, वेरी गुड। राम घनश्याम में रूपक अलंकार है, अति उत्तम, बहुत सुंदर। और कुछ? चलो अभी अलंकारों में लिख लो अनुप्रास और रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा और बताइए। अलंकार के उपरांत हमारी दृष्टि कहाँ जानी चाहिए? मैम गीता का भाव है। गेयता का भाव है मैम। नहीं मैम, मैम गेयता का अभाव है? नहीं मैम, भाव है। गेयता विद्यमान है। गीता विद्यमान, सॉरी मैम। ठीक है, नहीं सॉरी की बात नहीं है, इसको ऐसे कह सकते हैं, यू आर करेक्ट, लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट? ओके, चलो और बताओ। ये भी कह सकते हैं गेयात्मकता, प्रस्तुत काव्यांश में गेयात्मकता विद्यमान है। ओके, और बताइएगा छंद कौन सा है? मैम कवित्व छंद। Yes. मैंने आपको बताया ना, ये दोनों कवित्व हैं। फिर नीचे जो इसके बाद है दूध कहूं अवधूत कहूं, ये सवैया है, राइट? तो छंद भी पता चल गया आपको, अलंकार भी पता चल गए, ज्ञात्मकता है ये भी पता चल गया। अब इसमें रस कौन सा है? क्योंकि रस तो काव्य की आत्मा होती है। मैम भक्ति। भक्ति रस। भक्ति रस। मैम रति होगा शायद। अंजलि आवाज क्लियर नहीं हुई मुझे, फिर से बताओ। मैम रति वाला शायद, रति या भक्ति। एक बार अंजलि की आवाज जिसको आ रही हो प्लीज रिपीट करें, मुझे थोड़ा नहीं समझ में आ रहा। भक्ति रस तो है ही, रति भाव नहीं। रति तो तब होता है जब श्रृंगार और प्रेम हो, श्रृंगार वर्णन हो या श्रृंगार तो कैसा ही नहीं है। शांत रस। यस, कह सकते हैं कि भक्ति है और थोड़ा सा जो वास्तविक स्थितियां हैं उनका वर्णन है। करुण नहीं कह सकते क्योंकि करुण में विछोह होता है, किसी का की मृत्यु या किसी से दूर होना होता है, तो आप कह सकते हैं भक्ति और शांत रस का भाव
विद्यमान है। और एक और इम्पॉर्टेंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इन तीनों में ही ऐड कर सकते हैं, बल्कि आगे भी कर पाएंगे, और वो है अवधि, अवधि भाषा का प्रयोग। पता ही है आपको, तुलसीदास जी ने अवधि में लिखा है। एक और है जो ऐड कर सकते हैं, वो तद्भव, तद्भव शब्दावली का सुंदर प्रयोग। मैम ये बेटा, मैम मैम राम घनश्याम में भी रूपक अलंकार माना जाएगा ना? हाँ, यस मैम। राम रूपी घनश्याम अगर कह, ओ घनश्याम है ना, बादल रूपी भगवान राम कहते तो फिर उपमा हो जाता, उपमा अलंकार हो जाता। उनके वाचक नहीं है, वाचक का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए रूपक है। यस मैम। क्लियर? यस मैम। मैम और इसमें इसी की नीचे वाली लाइन में अगी बड़ वगी तो बड़ी है आगी पेट की, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार माना जा सकता है। कह सकते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार भी कह सकते हैं, और पेट की आग, यस मैम। जैसे यहाँ पे पेट की आग का जो वर्णन किया है, और उसको फिर बड़वाग्नि, समुद्र की आग से उसकी तुलना की है, उससे भी उसको तीव्र बताया है, तो ठीक है, अतिशयोक्ति। यस मैम। तो अब अलंकार कौन कौन से हो गए अभी आप ही के अनुसार? अनुप्रास, अनुप्रास, रूपक और अतिशयोक्ति। ठीक है। अब देखिए, प्लीज भूलिएगा नहीं। यस मैम। हाँ बेटा, मंजू। मैम तत्सम और तद्भव शब्दावली में अंतर क्या होता है? मैं भूल बेटा, गया। तत्सम, तत्सम जो शब्द होते हैं ना, वो संस्कृत के शब्द होते हैं, अच्छा, ठीक है। और उन शब्दों को तोड़ मरोड़ कर जब हम अपने देशज या प्रचलित शब्दावली हो जाती है, वो तद्भव होती है, तद्भव और देशज। जैसे सूर्य ना बोल के हम सूरज बोल देते हैं, सूर्य तत्सम है। ओम श्री सूर्याय नमः, तो कभी भी संस्कृत में जब हम बोलेंगे ना, तो सूरज नमः नहीं कह सकते, ओम श्री सूर्याय नमः ऐसे बोलते हैं। और वैसे सूरज बोल देते हैं, चंद्रमा बोल देते हैं, वैसे चंद्र। इसी तरह से नेत्र, चक्षु, फिर तद्भव में आंख बोल देते हैं। तो जो संस्कृत के बिल्कुल प्योर संस्कृत से निश्चित जो शब्द हैं, वो तत्सम है, और उनका थोड़ा सरलीकरण करते हुए, थोड़ा आसान बनाते हुए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो तद्भव होते हैं। तो मैम ज्यादातर रचनाएं तो मैम तद्भव तद्भव शब्दावली में होंगी ना, ज्यादातर हाँ, जो हम लोग पढ़ते हैं ज्यादातर। तद्भव का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा एक और शब्दावली फिर हो जाती है, जो होती है देशज, देशज। स्थान विशेष पर प्रयुक्त शब्द। उदाहरण के लिए, अगर हम उत्तर प्रदेश चले जाएं, तो चाहे सब्जियों की का हो या कुछ और हो, अलग सब्जियों को, फलों को, या डेली यूज की जो वस्तुएं हैं उनको कुछ अलग कहते हैं। और वही एमपी में आ जाओ तो अलग शब्द है, तो ये तद्भव नहीं है, फिर ये देशज है। क्लियर? आप जैसे जानते हैं जामफल है, कुछ लोग अमरूद कहते हैं, कहीं पर इसको भी कहते हैं, कहीं मूंगफली कहते हैं, कहीं सिंगदाना कहते हैं मूंगफली को ही। तो अलग अलग जगह पर जो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स यूज होते हैं, वो देशज होते हैं। ठीक है? क्लियर? ओके। और कोई बात? तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी अभी कि कवितावली का जो ऊपर वाला अंश है, सामान्यतः इसमें और दूसरे वाले में लगभग भाषा सौंदर्य एक सा ही है, क्योंकि दूसरे में भी जैसे बनिक, बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, यहाँ भी अल्फाबेट रिपीटिशन है ना, वर्ण आवृत्ति है, यहाँ भी अनुप्रास है, यहाँ भी ये छंद कवित्व है, भाषा अवधि है, तद्भव शब्दावली है, ज्ञेयात्मकता है। अब ऊपर में राम घनश्याम में रूपक था, और यहाँ पर दारिद दसानन, यहाँ दारिद दसानन में रूपक अलंकार विद्यमान है।
ठीक है, इज इट क्लियर? तो फिर थोड़ा सा, अब तो बहुत समझदार बच्चों जैसे आप अपने अच्छे से समझो, और फिर पहले भी मैंने आपसे कहा था आराम से देखो, भाषा, रस, छंद, अलंकार, शब्दावली, इन 5 बिंदुओं के तहत आप भाषा सौंदर्य को निरूपित करो, जानने और पहचानने की कोशिश करो, फिर उसका वर्णन करो। और यदि किसी भी छंद में तुकांत रचना है, वो लास्ट में, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं राइमिंग स्कीम, आप जब देखते हैं कि राइमिंग वर्ड्स सेम है पहली और दूसरी लाइन में, या पहली और तीसरी में, दूसरी और चौथी में, यानी उसको आप गा सकते हो, तो वहां पर गेयात्मकता होती है। तुकांत छंद, ये भी कह सकते हैं हम, तुकांत छंद है, छंद जो है वो तुकांत है, और तुक नहीं मिलती है तो अतुकांत छंद है, ये भी आप लिख लो। तो अभी कौन सा है? तुकांत। दूसरे में भी देखिएगा आप, बलि, चाकरी, इस तरह से दिख रहा है ना। फिर देखो चौथी लाइन, फिर इधर एक लाइन, फिर ये लास्ट में करी, चाकरी, करी करी करी, इस तरह से है। तो फिर ये तुकांत रचना हो गई, राइट। और उसके बाद वाले में सवैया छंद है, भाषा अवधि है, शब्दावली में तद्भव है, क्योंकि जा को जो रुचे, सो, ओ, इस तरह के शब्दों का प्रयोग है, खैवो, सोएवो, ठीक है। और बताइए इसमें, और आपको कुछ और नजर आ रहा है? तो इसमें ना, अब इसमें भी शांत और भक्ति, श्री राम के प्रति तुलसी जी का समर्पण। एक और बात आप यहाँ पे कह सकते हैं, जब वो कहते हैं तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, यानी दास्य भक्ति। यदि वैसे भी कोई आपसे पूछे तो ध्यान रखना, भूलना नहीं थे, सूरदास जी ने कृष्ण की जो भक्ति की थी वो सखा भाव से की थी। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण को अपना फ्रेंड मानते थे, दोस्त मानते थे, लेकिन तुलसीदास जी अपने आप को श्री राम का दास मानते हैं, भगवान राम को अपना स्वामी मानते हैं। तो तुलसी की भक्ति कैसी है? दास से भक्ति, दादाबाद आ की मात्रा, आधा स और य, दास से भक्ति। तो तुलसीदास जी की दास भावना का, सॉरी, दास भावना का निरूपण है या परिचय मिलता है। अब यहां तक में कोई प्रश्न पूछना है किसी को, या क्लियर है? क्लियर? चलो ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए देखते हैं, क्योंकि लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप ये थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा थोड़ा ही देखेंगे। तो आज देखिएगा, इसको समझिएगा, फिर आगे की चर्चा करेंगे। इस प्रसंग का भावार्थ बेटा आवाज आ रही है? तो इस आवाज आ रही है बेटा? यस ओके ओके, ठीक है। इसमें आपको पता ही होगा, ये वाला प्रसंग तो क्या है कि जब श्री राम लक्ष्मण के साथ, सीता के साथ वन में चले जाते हैं, रावण के साथ युद्ध करने के लिए जाते हैं, रावण सीता का हरण करके लेके जाता है, तो वहां पर लक्ष्मण को माने मूर्छा आ जाती है युद्ध में, और उसके बाद संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान को भेजा जाता है। उस समय लक्ष्मण जो मूर्छित पड़े हैं उनको देख करके श्री राम उनको अपने भाई को देख करके जो विलाप करते हैं वह इन शब्दों में बताया गया है। तब प्रताप और राखी प्रभु जी
नाथ प्रभु कि आपके प्रताप को पूर्ण राखी माने हृदय में बसाकर। प्रभु श्री राम के लिए बोला गया है कि हे नाथ, हनुमान जी बोलते हैं कि हे नाथ, मैं आपके प्रताप को हृदय में धारण करके अस कहीं आयसु पाई पद बंदी चलो। और श्री राम के चरणों का स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेकर के हनुमान जी चल दिए हैं। हनुमान जी ने प्रस्थान किया है कहाँ के लिए? संजीवनी की लाने के लिए। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु प्रभुपद प्रीति अपार, मन मह जात सराहत मुनि मुनि पवन कुमार। माने उनके बल का, शील स्वभाव का, गुणों का, प्रताप का, जो व्यवहार है, उन सब का, श्री राम के सारी चीजों का, बातों को मन में ध्यान में रखते हुए हनुमान जी उनके बातों को मन में मुस्कुराते हुए, प्रसन्न होते हुए वहां से निकल लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए। वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, कि वहां पर श्री राम क्या करते हैं? लक्ष्मण को निहारी माने देखते हैं। बोले वचन मनुज अनुसारी, और कैसे वचन बोलते हैं? मनुज अनुसारी माने एक सामान्य मानव की तरह। माने श्री राम कैसे विलाप कर रहे हैं? जैसे एक सामान्य मनुष्य करता है जब उसके भाई की मृत्यु हो जाती है। तो वैसे तो श्री राम भगवान माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने वहां पर अपने आप को देव भगवान नहीं माना, बल्कि एक सामान्य मनुष्य की भांति उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण के लिए विलाप किया। अर्धरात्रि गई कभी नहीं आयो। अर्धरात्रि माने आधी रात्रि गई माने चली गई, मगर कभी नहीं आओ माने वानर अर्थात जो हनुमान जी हैं वे अब तक नहीं आए। राम उठाई अनुज उर लागो, और राम ने उठाए माने उठा करके, अनुज कहते हैं छोटे भाई को। छोटा भाई कौन है बेटा जी? लक्ष्मण। तो उसको उर लाए माने अपने हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ। सकहु माने सकता था, न माने नहीं, दुखित माने दुख में, कोई माने कोई, मोहि माने मेरे, कि आप मेरे दुख को देख नहीं सकते थे, या मुझे कभी दुख में नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तब धर्मी स्वभाव, कि हे बंधु, हे भाई, हे लक्ष्मण, आपका कैसा स्वभाव था कि आप मुझे कभी दुख में नहीं देख सकते थे। मम हित लागी तजेउ पितु माता, माने आप कितने स्नेही हैं मेरे, कि आपने क्या किया? मेरे मम हित माने मेरे हित के लिए, तजेउ माने त्याग किए, पितु माता माने माता और पिता को, कि आपने मेरी भलाई के लिए माता और पिता का परित्याग कर दिया। अर्थात आप अयोध्या नगरी छोड़कर मेरे साथ वन में चले आए। सहयोग विपिन हिम आतपवर्ता, सहयोग माने सहन किया है, विपिन माने जंगल के, हिम कहते हैं बर्फ को, सर्दी को, आतप माने धूप को, और वाता माने बहुत तेज चलने वाली अंधड़ माने वायु को। यानी आपने अयोध्या नगरी को छोड़ दिया और मेरे लिए आप वन में चले आए, और वन में आकर के आपने इन सारी चीजों को, गर्मी, सर्दी और तूफान जो भी आया, उन सभी को आपने झेला। सो अनुराग कहाँ अब आई, कि हे प्रिय भाई, अब वह अनुराग का प्रेम कहाँ चला गया? उठऊ न सुनी मम बच दिखलाई। उठऊ माने उठते, न माने नहीं को, सुनी माने सुन करके, मम बच माने मेरे वचनों को। जो वचन कैसे हैं श्री राम के? विकलाई माने व्याकुल, यानी व्याकुल मेरे इन दुखी कर देने वाले वचनों को सुनकर भी आप क्यों नहीं जग जाते हो? श्री राम लक्ष्मण के मुंह से होने पर विलाप करते हैं और उनको कहते हैं कि आप मेरे कैसे भाई थे, सबसे प्रिय थे, और आपको भी मैं प्रिय था। आपने मेरे लिए माँ बाप को छोड़ दिया, अयोध्या नगरी को छोड़ दिया, आप जंगल में आ गए, यहाँ के कष्टों को झेला, तो अब वह आपका प्रेम कहाँ गया? आप मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर उठ क्यों नहीं जाते? जो जनते बन बंधु बिछोड़, पिता वचन मनते नहीं हो। श्री राम अपने आप को पश्चाताप करते हैं और बोलते हैं कि जो जनते हो, कि यदि मैं एक बात जानता, बंधु बिछोड़ माने बंधु से वियोग हो,
होगा, अर्थात मेरा भाई मेरे से बिछड़ जाएगा, मुझे भाई का त्याग करना पड़ जाएगा, तो पिता वचन माने पिता के द्वारा कहे गए जो वचन है, जो दिया गया वनवास है, मन तेऊ नहीं हो, माने उसको मैं कभी नहीं मानता। अर्थात मैं अपने भाई को लेकर वन में कभी नहीं आता। यदि इस बात का मुझे पहले से पता होता कि वन में जाकर के मुझसे मेरा प्रिय पति बिछड़ जाएगा, उसका वियोग मुझे सहना पड़ेगा, तो मैं अपने पिता के वचनों को कभी नहीं मानता। सुतवित नारी भवन परिवार, माने अपने भाई की महत्ता बताते हुए स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि भाई की महिमा कितनी है मेरे लिए, किस तरह से कीमत है उसकी मेरे जीवन में, कि सुत वित्त नारी भवन परिवार। सुत माने पुत्र बोलते हैं, वित्त माने धन बोला जाता है, नारी माने स्त्री, भवन माने घर, परिवार माने परिवार, कि ये सारी चीजें तो ही जग बारही बारा, माने संसार में जब भी जन्म लेते हैं बार बार मिल जाती हैं। यानी ये सब चीजें किसी विजोग का कोई ज्यादा दुख नहीं है, क्योंकि जन्म लेने पर यह संसार में प्राप्त होती ही है। अस विचारी जी जगह ताका, मिलई है जगत सहोदर भ्राता। ऐसा सब कुछ मन में विचार करके जो जगत के स्वामी हैं यानी श्री राम है, वो कहते हैं कि मिलई है जगत सहोदर भ्राता। मिलई माने नहीं मिलेगा, जगत माने संसार में ओके, जहां तक सुना है वहां तक बताइए, समझ आया है नहीं? चलो एक बार फिर से समझ लो, इसलिए मैंने भी रोक दिया कि जितना आपने सुना है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ वीडियोस आप देख लेते हैं ना, तो एक छवि मन में बस जाती है, तो शायद जल्दी समझ में आ जाता है। लेकिन ठीक है, एक बार हम फिर से अब हम एक्सप्लेन कर देते हैं, तो ध्यान से समझ लीजिए। तो आई थिंक ये 4 लाइन आपको समझ में आई गई होंगी। अगर मैं अभी आसान तरीके से और संक्षेप में बताऊं तो पवन कुमार कौन है, किसको कहा जाता है? पवन कुमार हनुमान जी को। हनुमान जी, है ना? तो हनुमान जी अपने मन में भगवान श्री राम का स्मरण करके, उनके चरण स्पर्श करके, उनकी आज्ञा पाके और भरत के बाहुबल की सराहना करते हुए, ये आप सबको अच्छे से पता होगा कि राम और लक्ष्मण तो हम बहुत बार कहते हैं, है ना? दोनों शब्द एक साथ हमारे मुख से निकलते हैं। जैसे हम राम सीता कहते हैं, सीताराम कहते हैं, वैसे ही हम राम लक्ष्मण कहते हैं। लेकिन अब जब आप थोड़ी बड़ी क्लास में आते जा रहे हैं, तो मेरा मन करता है कि फिर मैं आपसे थोड़ी जो एक छिपी हुई बात है ना, वो भी अब आप जाने कि भरत से बड़ा त्याग था, राम लक्ष्मण से बड़ा त्याग था भरत का। क्यों था, बता सकता है कोई? लक्ष्मण से ज्यादा बड़ा त्याग भरत का क्यों था? अच्छा चलो ठीक है, सोचना पड़ रहा है, यानी अभी कोई एकदम स्पष्ट है नहीं, और स्पष्ट है भी तो शायद अभी शब्दों का अभाव लग रहा है कि क्या कहें। 2 बातें मुझे आपके चेहरे देख के समझ में आ रही है, पता तो है मगर क्या कहें, कहाँ से शुरू करें, ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन ये तो मुझे पता है कि आप लोगों को पता तो है, थोड़ा थोड़ा पता होगा, लेकिन पता है। देखो, जो वस्तु हमें मिलती नहीं है उससे दूर होना तकलीफदायक नहीं होता। एक छोटा सा आप ऐसे सांसारिक उदाहरण लेके देख लो। सपोज आपके पास कोई बहुत कीमती आपकी कोई चाहे ज्वेलरी हो, चाहे आपके वस्त्र हो, कुछ भी हो, जब तक वो आपके पास नहीं है तब तक आपको उतना गम नहीं है वो है या नहीं है। चलो ठीक है, इच्छा होती है कि मिल जाए, लेकिन दुख नहीं है। लेकिन यदि कोई अत्यंत प्रिय व्यक्ति वस्तु आपको मिल जाए और मिलके वो दूर चले जाए, कब दुख ज्यादा होता है? मिली ही नहीं होती है तब, या मिलके दूर चली जाती है तब? कब ज्यादा होता है बताओ? दूसरे वाले के मिलके बिछड़ जाती है ना,
चाहे वो आपका फ्रेंड हो, अच्छा बहुत अच्छा एक दोस्त आपके जीवन में आया, फिर वो दूर चला गया, वो तो कई बार होता है ना, इससे तो मेरी जिंदगी में आते ही नहीं, कहते ना, इससे तो तुम मुझे मिले ही ना होते, इससे तो ये चीज मेरे को मिली ही ना होती, दे दिया और फिर छीन लिया। ऐसा होता तो दुख ज्यादा होता है, क्योंकि मोह जुड़ जाता है। अब दूसरी बात एक और देखो, लक्ष्मण जी तो श्री राम जी के साथ पूरे टाइम रहे, उनको बराबर से उनकी मतलब मौका मिलता रहा उनकी सेवा करने का। भरत भी राम जी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन राम जी तो उनसे दूर चले गए। उनको इतने लंबे समय तक अपने प्रिय भाई, आदर्श भाई का न साथ मिला, न सेवा करने का मौका मिला। दूसरी बात, लक्ष्मण वन में गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया था, उनको साथ नहीं ले गए थे, है ना। लेकिन भरत ने तो अयोध्या में रहकर, या हम कहें कि राम जी ने तो अयोध्या छोड़ दी थी, इसलिए वो कुशा के आसन पे सोते थे, इसलिए वो कंदमूल फल खाते थे, वन में रह के वनवासी जैसा जीवन जीते थे। लेकिन लक्ष्मण ने तो राजमहल में रहकर वनवासी जैसा जीवन जिया था। मैम भरत ने। हाँ भरत ने ना, मैंने क्या बोला, मैंने कुछ और बोला क्या? यस मैम। मैंने क्या बोला? लक्ष्मण। अच्छा सॉरी, ओके। तो भरत ने तो राजमहल में रहकर सन्यासियों या वनवासियों जैसा जीवन जिया था। वो सोचते थे कि मेरे भाई जो खाते होंगे, जैसे रहते होंगे, वैसे ही मैं रहूंगा। संपूर्ण सांसारिक सुखों का त्याग करके 14 वर्ष तक भरत ने राजकाज किया। ठीक है, तो भरत का त्याग बहुत बड़ा है, और भरत भी बाहुबल में, बहादुरी में कम नहीं थे। और इसी तरह से हम जानते हैं कि सीता जी से बड़ा त्याग उर्मिला का कहा जाता है, क्योंकि सीता जी को तो माना वनवास हुआ, लेकिन अपने पति के साथ रहने का मौका मिला, सुख दुख की बातें करने के लिए हमेशा उनका साथी, उनके पति उनके साथ थे। लेकिन उर्मिला, वो तो अकेली हो गई थी, पति भी नहीं था साथ में, और लक्ष्मण जी उनको दायित्व दे के गए थे कि मेरी माताओं का, मेरे परिवार का ध्यान रखना है। तो भले आंखों में आंसू भरे हों, वो प्रकट नहीं करती थी और संपूर्ण परिवार का ध्यान रखती थी, और अपना सबका दुख देखती थी, सबको सांत्वना देती थी, सबकी सेवा करती थी, लेकिन वो अपना दुख किसी से साझा कर सके ऐसा कोई उनके साथ नहीं था। ठीक है, तो रामचरितमानस या राम जी के जीवन से जुड़े जितनी भी बातें हैं, उनका सांसारिक जीवन में क्या महत्व है ये भी जानना है। हमें केवल शब्द के आधार पर व्याख्या नहीं करनी है। तो आज भी अगर हम देखें तो जीवन में इन सब बातों की आज भी वैल्यू है। किस तरह से आप संयमित होकर, समर्पित होकर अपना जीवन देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए समर्पित करते हैं। ठीक है, तो अभी तो मैंने सिर्फ इन 4 की व्याख्या कर पाई, ऊपर की 4 लाइन की, वो भी अभी पूरी नहीं हुई, तो आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, और आज मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे एक राम जी के ऊपर ही बहुत सुंदर रचना है, वो मैं आपको भेजूंगी, सुनिएगा आप। ठीक है, स्वरचित है वो, तो उसे सुनिएगा, तो आपको थोड़ा सा और एक सीन क्लियर होगा राम जी को लेकर। ओके, चलिए शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। साई राम, गॉड ब्लेस यू ऑल।